दोस्तों बहुत से लोग जो इनकम टैक्स रिफंड का वेट कर रहे हैं उनके पास रिफंड ना आके नोटिसेस आ रहे हैं। ये वाला केस मैं आपको बताता हूँ, समझने को काफी कुछ मिलेगा, काफी कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा। अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अगर हमें इनकम टैक्स का नोटिस आना है तो कोई पोस्ट ऑफिस से कोई लेटर आएगा, कोई कुरियर के थ्रू हमारे घर पे लेटर दे के जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो, आपको डायरेक्टली इनकम टैक्स पोर्टल पर ये नोटिस मिल जाएगा। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनकम टैक्स पोर्टल पर कहां पर आपको ये नोटिस चेक करना है। दोस्तों जब आप इनकम टैक्स पर लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपको आना है पेंडिंग एक्शंस वाले सेक्शन में और यहां पर आपको ई प्रोसीडिंग्स में क्लिक करना है। तो दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे, यहां पर आपका असेसमेंट ईयर है, आपका पूरा डिटेल्स है, कब आपका केस खुला है, क्या इस पे अब तक की प्रोग्रेस है। और यहां पे आप देखेंगे व्यू नोटिसेस ऑर्डर्स 4, ठीक है। तो 4 अलग अलग नोटिसेस आए हैं। क्लिक करते हैं और समझते हैं क्या यहाँ पे पूरा केस है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको 143(2) में नोटिस आता है और उसके बाद आपको 142(1) का नोटिस आया हुआ है। अब एक बार नोटिस पर चलते हैं और समझते हैं क्या यहाँ पे पूरा डिटेल्स मांगी गई हैं। इस नोटिस को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इन्होंने एक एनेक्शर आपको लगा के दिया है। उस एनेक्शर में जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको इस डेट तक जमा करवाना है। तो चलिए वो एनेक्शर हम एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये है एनेक्शर और यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग डिटेल्स यहाँ पे मांगी गई है। तो सबसे पहले बहुत लोग लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्लेम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मांग लिया गया है कि अब डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, आपने जो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शो किया है उसके लिए जो भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर कीजिए। दोस्तों इसके अलावा बहुत लोग क्लेम करते हैं 80D मेडिकल इंश्योरेंस में आप एक्सपेंस क्लेम करते हैं। 80D का भी यहाँ पे आपसे प्रूफ मांगा गया है, प्लस आपसे 80G डोनेशन का भी यहाँ पे प्रूफ मांगा गया है। नेक्स्ट, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, कैपिटल गेन ट्रांजैक्शंस करते हैं लेकिन दिखाते नहीं है, अपनी आईटीआर में कहीं नहीं दिखाते। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कैपिटल गेन से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे मांग ली है। और यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया गया है, दैट इट इज सीन फ्रॉम द ऑनलाइन जनरेटेड स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दैट यू हैव अर्न्ड दिस मच ऑफ प्रॉफिट वगैरह वगैरह। राइट, यानी कि डिपार्टमेंट के पास आज की डेट में बहुत इंफॉर्मेशन आपके बारे में, तो कुछ भी छुपाइए मत अपनी आईटीआर में, उसे प्रॉपरली डिस्क्लोज करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए दोस्तों, ऐसा अगर आपको नोटिस आता है तो उस नोटिस का जवाब देना बहुत जरूरी है, समय पर जवाब देना पड़ेगा, अदरवाइज आपके अगेंस्ट भी कई बार ऑर्डर पास हो जाता है और उसके बाद काफी सारे हैसल्स होते हैं। राइट, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि किस तरह से इस पूरे प्रोसेस में आपको एक जवाब देना है इनकम टैक्स को। दोस्तों मैं इनकम टैक्स पोर्टल पर आ गया हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू रेस्पॉन्स का एक ऑप्शन है, क्लिक कीजिए। दोस्तों जब जब आप रेस्पॉन्स देते हैं तो आपको इस तरह से ऑप्शन आता है, या तो आप पार्शियल रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि भाई अभी मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं आपको पार्शियली रिस्पॉन्स दे रहा हूं, या फिर अगर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपसे मांगे गए हैं अवेलेबल हैं, तो आप फुल रिस्पॉन्स देके मैटर को अपनी साइड से क्लोज कीजिए। इसके अलावा यहाँ पे एक रिमार्क्स का सेक्शन रहता है, 400 कैरेक्टर्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, जो इनकम टैक्स का सिस्टम चलता है वहां पे आपको बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही एक्यूरेटली आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरा रिस्पॉन्स देना होता है, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देंगे तो इससे आपकी मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। दूसरा, मैंने कई बार देखा है कि कई लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन देने के टाइम पे, एक तो आपने आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे गलत फेक रिफंड्स क्लेम किए, गलत आपने वहां पे इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद कई लोग कहते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं, इस तरह से हमें दे देते हैं, उस तरह से दे देते हैं ताकि हम यहाँ पे थोड़ा टैक्स बचा लें। दोस्तों ये इनकम टैक्स का नोटिस है, ये कोई मजाक वाली चीज नहीं है, कोई हंसी खेल नहीं चल रहा है। तो बहुत ही सीरियस तरीके से, बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स देना होता है। इंश्योर कीजिए कि आपसे कोई भी चीज ना छूटे, जो जो चीजें उन्होंने मांगी है सही टाइम पे उसे प्रोवाइड कीजिए। राइट, तो अब मैं आपको रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। दोस्तों इस तरह से आपको प्रॉपरली एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट में नीचे आपके सिग्नेचर्स रहेंगे, इस तरह से आपको एक प्रॉपर रिस्पांस तैयार करना पड़ता है। उसमें आपको पॉइंट वाइज जो जो आपके नोटिस में सवाल गए हैं, पॉइंट वाइज उनको मेंशन कीजिए और उस पॉइंट के नीचे अपना रिस्पांस अपडेट कीजिए। अब अगर आप देखेंगे तो पहला पॉइंट है आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसका देखिए रिस्पांस दिया गया है। राइट, सेकेंड पॉइंट फिर से है आपका, उसका भी प्रॉपरली यहाँ पे रिस्पांस दिया गया है। थर्ड पॉइंट है, वहां पर अगेन रिस्पॉन्स दिया गया है, प्रॉपर टेबल्स बना के सभी चीजों को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। राइट, दोस्तों इस डॉक्यूमेंट में ही आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि क्या क्या आप एज ए सपोर्टिंग प्रूफ अटैच कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड का एक लिस्ट है, जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सभी के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं और ये आपको अटैच करने हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ इनकम टैक्स पोर्टल पर। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर फुल रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं, इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू सिलेक्ट कैटेगरीज फॉर अटैचिंग डॉक्यूमेंट्स। राइट, तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये रिस्पॉन्स जाता है, इस पे क्लिक कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए अलग अलग हेड्स हैं। राइट, एग्रीकल्चर इनकम स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, डीमेट अकाउंट स्टेटमेंट, जो जो स्टेटमेंट आप अटैच कर रहे हैं एक एक, मान लीजिए आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट उन्होंने मांगी है, वो आपको अटैच करनी, तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पर क्लिक कीजिए। इस तरह से ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए। राइट, जैसे आप ऐड डॉक्यूमेंट करेंगे
तो यहाँ पर आपको ये आइकॉन बन के आता है, इस पर क्लिक करना है और जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सभी रिस्पॉन्सेज आपको इस तरह से ऐड करने हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन रहेगी, इस डिक्लेरेशन पर चेक कीजिए, राइट, और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। सो सबमिट करेंगे तो ये आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक ज़माना था जब लोग रिफंड क्लेम कर रहे थे, उल्टे सीधा कुछ भी डिडक्शंस डाल रहे थे। बहुत सारे ऐसे एजेंट्स के थ्रू काम कर रहे थे जिन्हें खुद बहुत कम नॉलेज होती है, जिन्हें बहुत कम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। तो कृपया करके ऐसे ब्रोकर्स के थ्रू अपना कोई काम ना करवाएं, राइट। चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आप पोर्टल पर खुद कर सकते हैं। आप उसे चेक कीजिए, चीज़ों को समझिए और उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर आप जाइए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियरली नहीं देते हैं, कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि डिसीजन आपके फेवर में ना आए, राइट। और यहाँ पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, राइट। उसके अलावा आप पे पेनल्टी लगेगी, वो भी आपको देनी पड़ेगी, प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज इंटरेस्ट, राइट। सो एक इंटरेस्ट पोर्शन जो आपको पिछले सालों में पे करना था टैक्स, वो आपने अभी तक पे नहीं किया है, तो इस केस में गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट कलेक्ट करती है। जैसे आपको रिफंड पर इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही इस टैक्स पेमेंट अमाउंट पर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको इस पूरे प्रोसेस से छुट्टी मिलेगी। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको हमसे कंसल्ट करना है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं एंड डिफरेंट सर्विसेज को आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।